जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम एल विक्की। अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। कोनो सवाल है तो फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड पर सेहो पूछि सकै छी। बता दी जे एतऽ क्वेश्चन करै लए हमरा से अहाँके फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं हेबाक चाही। दोसर बात जे अहाँ यूट्यूब पर सेहो कमेंट कर सकै छी, लेकिन कंडीशन एक गो रखने छी जे अहाँ हमरा से पहले बता देब जो हमर फेसबुक प्रोफाइल ई है, हमारे यूट्यूब के चैनल ही है, हम कुछ कमेंट कर चाहे छी। तो इस तरह से आप क्या क्या कर सकते हो, हमसे परमिशन ले सकते हो। विदाउट परमिशन में किसी भी अपना या पराया किसी का भी कोई भी कमेंट एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। तो एक बार और हिंदी में बोल देता हूँ कि आपको क्या करना है, फेसबुक पेज पे हमसे कमेंट मतलब परमिशन लेना है कि यूट्यूब पे हमारा प्रोफाइल ये है, देख लो, है ना, और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, देख लो, और मुझे कमेंट करना है। मुझे आपसे पर्सनली कोई बात नहीं करनी है, हमें करना है तो पब्लिक में ही करना है, यूट्यूब पे कमेंट ही करना है। तो इस तरह से आप अपनी बात रख सकते हो। बता दूं कि मैं मेरे तरफ से यहाँ पे बता दूं कि मेरे तरफ से यहाँ पे ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये ईमेल आईडी है, और ये मेरा घर का एड्रेस है। गूगल मारोगे तो मिल जाएगा, है ना। बहुत लोग मैं देखता रहता हूँ, बहुत लोग सर्च करते हैं कितना दूर है क्या है। और बता दूं कि ये मैं अपने इसके लिए मैं समझता हूँ कि मेरा भविष्य है, मेरे आने वाले पीढ़ी का भी भविष्य है स्टॉक मार्केट में, और मैं कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ। बता दूं कि यहाँ पे जो दे रहा हूँ वो मैं उसका नाम रखा हूँ नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप, यानी कि आप और मैं जिस जनरेशन में है उससे अगले पीढ़ी का है ना। और इसके बाद में चैनल का नाम है बॉर्न फॉर ट्रेड, मतलब पैदा हुआ हूँ ट्रेडिंग के लिए। और उसका टैगलाइन है मनी मेकिंग प्रोसेस शुड बी सिंपल एंड बोरिंग। तो यही सिंपल मैं बनाने की कोशिश करता हूँ और बोरिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि दिमाग मेरे मेरे पास नहीं रहता तो ऐसा मैं नहीं करता, है ना। तो नो डाउट कुछ कारण है जो करना पड़ता है, और कारण ये है कि मार्केट में ऐसा लगता है हवा बना के रखा है, और 7-8 साल से रिजल्ट भी यही है। तो ये प्रूव करता है कि मार्केट हुआ ही है। मतलब ऐसा लगता है कि भगवान कोई अवतार अवतार रहता है, या फिर किसी विशेष ईश्वर का पुत्र समझिए, या ईश्वर का कोई चेला चपाटी, बस उस पे ही ईश्वर का कृपा होता है और वही मार्केट से पैसा निकाल सकता है। इवन मार्केट भगवान है, ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत लोगों का सुना होगा, नो डाउट। अभी तक तो मेरे समझ में मतलब हमारा हिस्ट्री देखोगे, प्रॉफिट लॉस देखोगे तो यही समझ में आता है, मेरे समझ से बाहर है। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं जो मार्केट के बारे में जो राय रखता हूँ वो आपको मैंने बता दिया। ये मार्केट है और ये मैं हूँ, और ये क्या है, ये डैडी है, और ये क्या है बच्चा है, बच्चा बेबी। कितने साल का है, 7 महीने का। ओके, तो ये है मार्केट और ये है उसका डैडी, और ये डैडी कौन है, मैं हूँ। आज थोड़ा सा लाइट कटा हुआ है, वाईफाई नहीं है, तो चेहरा बहुत ब्लैक आ रहा था, वैसे भी ब्लैक हूँ, तो इसको बंद किया है। नहीं देखना है तो ये देख लो, है ना। मैं हूँ, और देखना है मेरा चेहरा तो बता दूँ कि देखने में दिखा देता हूँ मैं, कहाँ पे मिलेगा आपको। ब्रिज किशोर सिंह सर्च करोगे, या facebook.com/ यहाँ पे आप क्या कर दोगे, TRADE4BREAD ट्रेड फॉर ब्रेड करके सर्च कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, ये मैं हूँ, है ना। डिटेल में मैं 2011 से हूँ। तो जब मैं फेसबुक ये चालू हुआ था तब मैं तमिलनाडु में डिप्लोमा कर रहा था, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट। ये क्या है, दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। TRADE4 ब्रेड, ट्रेड फॉर ब्रेड करके सर्च करोगे तो मिल जाएगा। आराम से देख लेना, बैठ जाना, सोच लेना, समझ लेना। इसके बाद में मन हो तो कमेंट करना रहेगा तो करना, मन में नहीं हो तो नहीं करना। वैसे भी अभी मैं लॉस में हूँ, तो अभी थोड़ा
नहीं करना, है ना। जब प्रॉफिट में आ जाऊंगा तब आपको लगेगा कि भाई, तब जाके आपको लगेगा कि यार इसको तो पैसा है ऑलरेडी है तो हमसे क्यों पैसा मांगेगा, ये होगा मन में। लेकिन गेम यहीं पे शुरू होता है कि आपको कुछ दिखाया जाएगा, पैसा आ रहा है पैसा आ रहा है, तब जाके आप फंसोगे, है ना। तो बता दूँ कि मेरा प्रोफाइल है, लोड नहीं ले रहा है, मोबाइल से डाटा ऑन किया है, वो भी ऐसे ही जियो का है, तो आप समझ सकते हो। किसका है, मुकेश अंबानी जी का है। तो नाम के लिए 5G रहेगा, 4G रहेगा, चलेगा 2G। कहने भेज ये तो कहने नहीं आया मैं, ये सबको पता है। फिलहाल मैं बता दूं कि वही आपको अगर कमेंट करना रहेगा तो हमसे परमिशन ले लेना। विदाउट परमिशन मैं किसी का भी कोई भी कमेंट एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। ये मेरा क्या है, बेटा है, इसका नाम है तेजस, मेरा नाम है ब्रिज, तो बॉर्न फॉर ट्रेड, है ना। इसका नाम है राघव, इसका नाम है ऋषिकेश, इसका नाम है बुल्ला, इसका नाम है बद्री, इसका नाम है और क्या क्या नाम है पता नहीं। फिलहाल ये ये है मार्केट और ये है मेरा लड़का, है ना, एक ही है। एनीवेज, आते कम टू द पॉइंट। यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको इस साइड में क्या है, पिक्चर ऑफ पावर है, और यहाँ पे क्या है, कुछ ज़्यादा ही ये मतलब नेट नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, ये घूम गोल गोल घूमेगा तो कैसे होगा। एक मिनट रुके। तो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है देख लेता हूँ एक बार मैं, थोड़ा सा क्या गया, क्या चल रहा है, ये वाला ना, रिकॉर्डिंग चल है। तो इसको थोड़ा सा मैं, है ना, बंद ही कर देता हूँ, मुँह बाद में देख लेना। हाँ, मुँह में क्या है, लड़का हूँ मैं। और यहाँ पे दिख रहा है नाक, है ना, एक 45 डिग्री में घूम गया है। रीजन मैं कभी बताऊँगा, है ना। फिलहाल यहाँ पे मैं क्या देखने दिखाने आया हूँ, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम यूज़ किया गया है वो 15 मिनट है इंट्राडे में। अब एक ही टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ, क्योंकि फिर मन होगा 20 मिनट, फिर मन होगा 2 मिनट, फिर होगा 5 मिनट, फिर मन होगा 1 मिनट, तो मन का क्या है, होते रहता है। तो यहाँ पे बता दूँ कि ये तो 1 मिनट ऐसे दिखा देता है, उसका कुछ नहीं, मैं देखता भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि 15 मिनट में ट्रेड कर लूँगा तो 1 मिनट में नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा मन नहीं है ना। तो मंथली कैंडल है, वीकली कैंडल है और डेली कैंडल है, और इंट्राडे में 15 मिनट का कैंडल है। तो यही 4 टाइम फ्रेम मैं ये करता हूँ, खासकर 15 मिनट ही करता हूँ, ज़्यादा मंथली वीकली लगाता नहीं। फिर भी ये भी वीक का एंड है तो मतलब देख लेते हैं कि कहाँ पे है, क्या है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये गिरने वाला है, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ से ऊपर होने वाला है, तो थोड़ा सा मैं भी देख लूँ। क्योंकि जब आपको भी पता है मैं कितने कितने मतलब कहीं पे यहाँ पे हूँ, तो मैं क्या सोचता रहूँगा एक कंडीशन ऊपर जाएगा और दूसरा कंडीशन नीचे जाएगा, और तीसरा कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट आता है, वो होता है साइडवेज। मतलब एक, ये दो, ये तीन, मतलब अप डाउन साइडवेज, तीनों कंडीशन कहीं भी रहता है, तो उसमें नया क्या है, फिर भी मैं देख लूँगा कि भाई क्या हो रहा है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि इस साइड में क्या है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है, और कुछ नहीं देखता हूँ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन जो भी कॉल या पुट रहेगा, कॉल पहला रहता है, बाद में पुट रहता है, तो मैं इसको देख के इस साइड में चाहे इस साइड में ट्रेड करता हूँ। और फिलहाल मेरे पास में बता दूँ कि अभी है फंड, है ना, अभी फंड है, और ये है 23,072 रुपये। बता दूं कि इसमें से मैं 500 रुपये निकाल लिया हूँ कि बहुत दिन से मेरे पास में पैसे नहीं थे, और वो पैसे से मैंने एक अपनी बीवी का क्या किया, मोबाइल रिचार्ज कर दिया है, नहीं तो सिम बंद हो जाता था। और दूसरा कि उसके पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, तो उसको कुछ 200-250 रुपये देना था किसी को, तो वो बन गया है। तो बन गया है तो इसमें मुझे प्रॉफिट कुछ दिखेगा, मतलब अभी है 27,000 रुपये, तो ये हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा।
तब मैं क्या करने वाला हूँ, उसका अकाउंट खोलने वाला हूँ अपनी बीवी के नाम पे, और अपना जो अकाउंट का लिंक है उससे मैं खोलूँगा अपनी बीवी का अकाउंट। अपने बीवी का अकाउंट खोलूँगा और फिर उस अपने अकाउंट में नहीं, उसके अकाउंट में मैं ही ट्रेड करने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा, जो 20% का जो ब्रोकरेज मिलता है, जिसके लिए दुनिया मतलब बयान देते रहता है और आपको लगता है कितना बड़ा आदमी है, तो बता दूं कि 20 इतना जो मैग्नीफायर बहुत दिनों से यूज़ करता हूँ, मैंने कभी किसी इसका लिंक नहीं दिया। क्यों कि ट्रेडिंग व्यू जैसा है और दूसरा कोई चार्ट है ही नहीं, नहीं ऑप्शन है तो कोई बाय डिफ़ॉल्ट। कभी मैंने किसी का वीडियो देख के सोच रहा था कि इसमें क्यों नहीं है, ये जो कैंडल है वो वॉल्यूम कैंडल होना चाहिए, तो हमें कुछ ये कैंडल किस तरह का दिखता था, यही कैंडल अगर ऐसा फ्लैट दिखता था, ये छोटा सा कैंडल दिखता था, है ना, किसी का बहुत बड़ा दिखता था, ऐसा मोटा दिखता था, तगड़ा दिखता था, तो ये समझ में तो बहुत मतलब एक टाइम पे जब मैं सोच रहा था ऐसा रहना चाहिए, तब तो बहुत बेकार लग रहा था, ऐसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। लेकिन आज ज़रूरत नहीं है, आज ज़रूरत नहीं है तो वो भी ठीक है ना। तो बता दूं कि मैं अपने बीवी के नाम से अकाउंट खोलूंगा और जिसका लिंक मैं अपने अकाउंट से डालूंगा, तो अपने बीवी के अकाउंट से जो मैं ट्रेड करूंगा तो उसका जो ब्रोकरेज ज़्यादा हमसे ये चार्ज करता है, फायर्स टू 20% रिटर्न कर देगा, तो वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कभी गर्मी में मतलब चाय पानी के लिए हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी तो मैं एक दो तीन चार ट्रेड करूँगा और इसके बाद में धीरे धीरे तो मैं तो करूँगा भाई, क्योंकि यही करना है, तब तो खुल के करना है। जब खुल के करना है तो अच्छा खासा ब्रोकरेज जाएगा, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि मैं अपनी बीवी के नाम से खोल लूँ, उसमें मैं ही ट्रेड करूँ और इसमें थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। तो आपसे भी गुजारिश मैं कुछ नहीं करूँगा, कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ। आपके पास में किसी के थ्रू आपने अगर अकाउंट खोल लिया है, बता दूँ कहाँ पे हूँ मैं, ये पहले हो जाए, ये बहुत चल रहा है आजकल क्या बहुत दिनों से चल रहा है, तो ये पहले हो जाए, बाद में कुछ हो ना। तो बता दूँ कि आज तो थोड़ा सा मुँह काला दिख रहा है ना, लेकिन चल ही नहीं रहा। तो बता दूँ कि क्या क्या कहने आया हूँ, हाँ ये कहने आया हूँ मैं कि आपका जो अकाउंट है, आपका जो भी अकाउंट है, उससे आप अपने पिताजी का, भाई का, बीवी नहीं है तो कहाँ से लाओगे, है ना, तो मम्मी का, बहन का, किसी का भी अकाउंट खोल के फिर उसमें आप खुद ट्रेडिंग करोगे तो इसमें पैसा आएगा। या फिर आपका पैसा किसी ब्रोकरेज मतलब यूट्यूबर के थ्रू खोल लिया है तो कोई बात नहीं, उसको बंद करवा दो, या फिर ब्रोकरेज हाउस को बोलो कि उसका कन्वर्ट करके हमें दूसरे अपने ही अकाउंट में ले लो। या फिर मैं अपने बीवी का खोलूँगा और उसको बोलूँगा कि भाई मेरा जो है 20% आप दे रहे हो, तो इसमें दो, नहीं तो हम ये अकाउंट बंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो इसमें हम कभी ट्रेड ही नहीं करेंगे, बाहर में जाओ। फिर हम अपने कन्या के अकाउंट से खोलेंगे, फिर इसमें से खोलेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, ताकि जो अगर फ़ायदा है तो मिल रहा है तो लेंगे, है ना, लेना चाहिए। नहीं, दिमाग है मतलब ऐसा है कि दिमाग है और इस्तेमाल नहीं करोगे तो गधे के पीठ पे जो लोही रहता है, सिलोटी, जो लोग गाँव में बेचते हैं, मसाला पीसने वाला जो भी रहता है, तो वजन के समान है, तो क्या फ़ायदा। फिर दिमाग है तो लगाना चाहिए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तो मैं ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि आप करो। बता दूँ कि मैं इसलिए इतना कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं रखा कि हमें कुछ आपसे चाहिए। तो मैंने जब भी मेरे पास कुछ आया है तो मैं दिया ही हूँ, और जब भी दिया हूँ तो उसको और मॉडिफाई करके और समझने जैसा हो, किसी को समझा सकूँ, इस तरह से करके दिया है। रिकॉर्ड देख सकते हो। और बात रही कि हमारा लॉस हुआ है तो इसलिए दिखाया गया है कि ये लॉस बहुत जल्दी प्रॉफिट में दिखने वाला है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी तो सभी बोल रहे हैं मैं चूतिया बना हूँ, और फिर बाद में चलेगा कि भैया कहाँ से मतलब क्या कर लिया आपने, है ना, कहाँ से कैसे तीर मार लिया। तो तीर भी कुछ मारा नहीं है, खपाया है, और ऐसा हो गया है कि मतलब अब मैं अपने दम पे ही मतलब ये महाभारत जीत सकता हूँ। इनफैक्ट
आपको मैंने बता दिया अपना ओपिनियन मार्केट के बारे में। और एक बार और कह दूँ, एक कहानी था जिसको मैंने 2-3 बार सुना दिया है, एक बार और सुनाने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ। तो उसमें मैसेज ये था कि हमारा जो भी आप मुझे मैं 34 ईयर का हूँ, तो कभी तो 17 साल का रहूँगा, 14 साल का रहूँगा, 12 साल का रहूँगा, 27 साल का रहूँगा। तो वो टाइम में जाके क्या होता है कि हम हमारा है ना, अब अच्छा नहीं लगता है यार जाने। इसका ये मतलब था कि मार्केट को सब भगवान मान के है, वो भगवान नहीं है। उसको कोई चलाता है तो आदमी है। और आदमी समय मौसम है। मौसम जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे आदमी बदलते रहता है। तो हर दिन मतलब ऐसा नहीं है कि आप और मैं अभी फाइट करूं, लड़ूं कुश्ती, तो मान लो कि आप मुझसे जीत गए या फिर मैं जीत गया आपसे, तो ऐसा नहीं है कि कल भी मैं ही जीतूंगा, परसों मैं ही जीतूंगा। एक दिन मैं थोड़ा सा बीमार रहूंगा या फिर कुछ कमज़ोर रहूंगा, तब जाके आप लड़ोगे तो हो सकता है आप भी जीत जाओ, या फिर आप जीत जाओ तो मैं भी जीत जाऊँ, ऐसा ही होता है। तो दिमाग क्या है आदमी का, होते रहता है, मौसम बदलते रहता है, ऐसा ही होता रहता है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि सामने वाला भी कभी लड़खड़ाएगा और इसका फ़ायदा मुझे होगा। और मैं समझता हूँ कि ऐसे स्किल सब डेवलप करूँ जिससे मैं हमेशा विन करूँ। और बता दूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं 2011 में डिप्लोमा किया हूँ और 2017 में बी किया हूँ, है ना। तो बी किया हूँ तो लास्ट सेमेस्टर में मैंने क्या किया था, लास्ट सेमेस्टर है ना, उसमें मैंने सारे प्रैक्टिकल दिया है और पेपर देने नहीं गया। इतना फीवर था मार्केट का, और वो टाइम पे आ भी रहा था पैसा, पता नहीं कहाँ से आ रहा था, लेकिन आ रहा था। अब तो दूसरी दुनिया हो गई है, लेकिन अभी आएगा तो ये हमारा रुक जाएगा, क्योंकि इतना मेहनत किया हूँ मैं। और मैं किसी अपने ऊपर किसी को समझता नहीं, और यही रहना चाहिए। और यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब ऐसा कहते हैं कि भगवान सब में है ना। पत्ता, पेड़ पौधा, हाथी घोड़ा, है ना, सब में है, हर जगह भगवान है। तो हमें भी होगा, सांस चल रही है मतलब प्राण है तो भगवान है ना। तो है, तो हमें है तो ये कमज़ोर रहेगा क्या? नहीं, कमज़ोर हम खुद कर लेते हैं, और शरीर से भी, मन से भी और आत्मा से भी। और मतलब ऐसा है कि अब मैं बोलूँगा तो ऐसे उल्टे सीधे ज्ञान देता रहूँगा। फिलहाल क्या कहने आया था वो कर लेता हूँ, है ना। तो मार्केट भगवान नहीं है। और मैंने कहा था उस कहानी के माध्यम से कि जैसे वहाँ पे कहा था, कल जोड़ के नंगा खड़ा था, जो भी था, जो एक ऋषि को भ्रमित करने आ रहा था, उसको टेस्ट करने के लिए आया था, और स्वामी स्वामी कर रहा था। ऐसे ही मार्केट होने वाला है, मेरे सामने होने वाला है, ये तो समझ में आता है। लेकिन मेरे स्टेप को, मेरे प्रोसेस को, मेरे मतलब मेथड को जो भी अप्लाई करेगा, उसके सामने भी ऐसे कल जो के मार्केट नंगा खड़ा रहेगा, तो आप बता दो, ये भी बता दो कि तभी तक नंगा खड़ा रहेगा जब तक मैं डिज़ाइन करूँगा और उसको आप फॉलो करेंगे एज इट इज़। दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग मैं लगा रहा हूँ, है ना। और इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन दिमाग लगा के वो उतना मतलब आपको क्या करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। और ब्लाइंडली तो नहीं, लेकिन दिमाग रख के आँख खोल के चलो। नींद में नहीं, जाग के फॉलो करना है, और आपके सामने भी ऐसा खरा मिलेगा। और दैट्स माय कमिटमेंट टू यू। और यही पहचान है, और यहाँ पे लिखा भी है सिंपल एंड बोरिंग 25% करके। अभी लाइट आया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या कहने आया था कि सभी कहते हैं मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। डार्लिंग बता दूं कि ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, साइडवेज होने वाला है। 3 कंडीशन हमेशा रहता है। तो कुछ भी कह रहा है तो मत सुनो, या फिर सुन रहे हो तो समझो। हाँ, तो वो भी मैं देख रहा हूँ कि भाई हमारे हिसाब से क्या हो रहा है ना। तो देखिए, कितना भी यहाँ पे ज्ञान दे दूँ तो कल हमारे हिसाब से तो नहीं होने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि तीनों कंडीशन के लिए हम रेडी रहेंगे, और हमें कुछ दिखेगा तो हम इंट्राडे में कुछ पॉइंट लेके निकलने की कोशिश करेंगे। फरवरी में है, 4-5 दिन है,
तो 4-5 दिन है तो मैं सोचूंगा कि जो भी 30-40-50 जो भी मिले, एक झटके में जो भी मिले उसे मैं निकाल लूँ। ऐसा करके 2-2,500 रुपये कमाने का मुझे फरवरी में मेरा मन है। 2-2,500 एक दिन में हो सकता है, ऐसा नहीं एक ही ट्रेड में हो सकता है, ये होगा। लेकिन उसके लिए हमें रिस्क भी रहेगा, 30-40-50-60-70 पॉइंट तक मतलब रिस्क झेलना पड़ेगा। तो अभी है क्या, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास है नहीं। इससे अच्छा है कि हम कुछ पॉइंट जमा करें, कुछ पैसा जमा कर लें और उसको लगाएंगे एक अच्छे इसमें। तो अगले महीने से मार्च से कैलेंडर चेंज हो रहा है और उसमें पिछले कैलेंडर में 3 महीना नहीं दिख रहा था, वो कैलेंडर के हिसाब से नहीं दिख रहा था। तो पिछले कैलेंडर में हमने 1 लाख रुपये खोया। हमने मतलब आप नहीं, मैं और मैंने 1 लाख रुपये नुकसान किया है। उसमें भी मैंने 40,000 का नुकसान किया है और 50-60 हज़ार का क्या किया है, ब्रोकरेज दिया है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस कैलेंडर में एक अच्छा मतलब आ जाना चाहिए, क्योंकि भुखमरी आ गई है। हाँ, भैया ना खिलाए तो फिर मैं तो क्या हो, मेरा ऐसा हो गया है। चलिए दिया जाए, कुछ 1-2 कट्ठा दे देंगे और क्या। एनीवेज, मैं अगर यहाँ पे निकल जाऊँगा तो उनके 2 लड़के हैं, मेरे तो एक ही हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने तरफ से उनको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सबसे अच्छा है। और आप जहाँ पे दुनिया देखने जाओगे, दुनिया खा छाने जाओगे, इससे अच्छा है कि यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप सीखो, है ना। और ऐसा नहीं कि मेरा भाई है और मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है तभी मैं सिखाऊंगा। मेरी पत्नी है, एक ही है, इसीलिए उसको सिखाऊंगा, ऐसा नहीं। आप जो भी हैं आप इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हो। बात रहे कि हम सामने से समझाएंगे तो सामने से सबको लगता है कि चूतिया है, तो कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन प्रॉफिट बता देगा कि मैं कौन हूँ। और 5-10% में मैं आता हूँ, इवन मैं 1% में आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ और मैं अपना कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या चूक होती है, भूल चूक। तो आपको मैं ये ज्ञान दूंगा तो आपको लगेगा कितना बड़ा आदमी है, अगर प्रॉफिट कल जाके हो जाएगा तो कितना है, एज इट इज आप ले लेगा। लेकिन मैं जो बनाया हूँ तो मैं कितना आपको एक ही बात बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज जाएगा, तीनों कंडीशन के लिए मैं अपने दिमाग को क्या कर रहा हूँ, रेडी कर रहा हूँ। तो रेडी कर रहा हूँ तो कितना परसेंट हो जाएगा, अगर तीनों कर रहा हूँ तो कितना परसेंट हो जाएगा। तो 100 को भाग दो 3 से, तो 33% ही मैं एक साइड में दूंगा, क्योंकि तीनों के लिए हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं 66% मतलब 1/3 हिस्सा ही भरोसा है कि ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो। और 2/3 हिस्सा है कि भैया डर है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मतलब 33% है तो ऊपर जा रहा है, जब तक जा रहा है तभी तक। नीचे आ रहे तो मैं इस ट्रेड में नहीं रहने वाला हूँ, तो इतना करने वाला हूँ। और मैं ऑप्शन में बाई करने वाला हूँ और इन डीप इन द मनी करने वाला हूँ। तो मेरा जो ऑप्शन रहेगा वो स्टॉक की तरह मैं उस पर रिएक्ट करने वाला हूँ। बता दूँ कि मैं ऑप्शन भी नहीं कह रहा हूँ, एक बार और कह दूँ, पिछले बहुत पहले भी कहा हूँ। मेरा जो ऑप्शन रहेगा डीप इन द मनी रहेगा और वो क्या रहेगा, स्टॉक, एज अ स्टॉक मैं ट्रेड करने वाला हूँ। तो मैं कुछ पॉइंट खो सकता हूँ और कुछ पॉइंट मिलेगा मुझे, और वो कुछ कुछ करके थोड़ा सा बहुत कुछ हो जाएगा। जब बहुत कुछ हो जाएगा तो मैं एक अच्छे ट्रेड के लिए ये करूँगा, या फिर एक झटके में भी 100-150-200 आराम से मिल जाता है। लेकिन उसका ये कारण है कि जब जाएगा तो 50-60 पॉइंट चला जाएगा, तो ये तो रहेगा ही। तो इससे बचने के लिए इसका अच्छा है, आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। और क्या कहानी सुनाऊँगा मैं, फ़िलहाल मेरा काम है बता दो सिंपल करना और इसके बाद में बोरिंग करना। तो सिंपल मैंने कर दिया है और बोरिंग अभी कर रहा हूँ। और बात रही कि भैया ठीक है, समझ में आ गया कि आप सिंपल और बोरिंग दोनों कर रहे हो पैसा कमाने की प्रक्रिया को, तो आप कमा के दिखाओ। तो वही कर रहा हूँ, लाइव ट्रेडिंग। आपका पैसा नहीं, आपसे कुछ लिया नहीं है, मेरा पैसा है, मेरी बीवी का मंगलसूत्र है, मेरे शादी में जो बजरंगबली देता है वो है। इसके बाद में मेरा लड़का जो हुआ था तो छठियार में हमारे रिलेशन से गिफ्ट आया था, तो एक बजरंगबली वो है मेरे बेटे का, एक बजरंगबली मेरा है, और एक मेरी बीवी का मंगलसूत्र है, वो गोल्ड लोन वाले के यहाँ पे दे के आया हूँ। उससे 23,000 मिला है, क्योंकि जो मंगलसूत्र था वो नेपाली सोने का था। हाँ, तो मतलब
एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, फिर भी उन्होंने कुछ दिया तो मुझे इतना ही चाहिए था और वो मैं इस तरह से लाया हूँ। तो बता दूँ कि आपसे कुछ लाया नहीं, कभी दिमाग में ये मत रहना और इस चैनल पे गलती से आना भी मत, क्योंकि मैं कम चाहता हूँ कि यहाँ पे कम कम लोग सुने मुझे। वैसे भी मेरा ज्ञान सुन के तो आपको लगेगा कि गले से उतरेगा नहीं, सर के ऊपर से जाएगा तो वैसे भी भाग जाने वाले हो। तो यही है जो रुकेगा वो, है ना। इसको थोड़ा सा तो जो रुकेगा वो उसको मिलेगा, जो नहीं रुकेगा उसको मैं क्या कर सकता हूँ। जब पैसा दिखेगा तब खुद आओगे, है ना। तो अभी मैं कहाँ पे था, तो कहानी चलते रहेगा, फिलहाल मैं ये देख लेता हूँ, है ना। क्या कहने आया था। हम मार्केट को मैं कहा था कभी कि नंगा कर दूंगा, तो डार्लिंग कर दूंगा निसंदेह। हमें जानने वाले चैनल के माध्यम से कोई जो जानता है वो निसंदेह इस पे, मतलब मैंने कहा है तो कर दूंगा, ऐसा आप मान के चलो, है ना। तो पता नहीं अभी ये सेटिंग का क्या हुआ, लेकिन चलो रहने दो, मुँह दिखना चाहिए। आवाज़ थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि मेरे पास में एक बेसिक वर्जन का क्या है लैपटॉप है, और वैसे भी बैटरी डाउन रहता है क्योंकि पैसा तो है नहीं, इतना ही पैसा है 23,000 वो लगा है मार्केट में, कुछ निकले तो खाओ पियो, थोड़ा सा लगे, बहुत दिन से लॉस में हूँ, है ना। बता दूं कि डैडी है करके मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, है ना। और उसमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, यहाँ पे कॉल है, यहाँ पे पुट है, और वो स्कैंडल है 15 मिनट, और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, है ना। तो डिटेल में इंडेक्स को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ये जो टाइम फ्रेम सब है वो कितने मिनट का है। तो पहले मंथली कैंडल को देखते हैं क्या दिख रहा है, सभी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ उसमें क्या है। तो इसमें दिख रहा है कि मंथली कैंडल, तो मंथली एवरेज प्राइस तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर रहता तो इस तरह से कुछ, यहाँ पे इस तरह से रहता तो मे भी करेक्शन आ सकता है या नहीं कर सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर मंथली कैंडल ऐसा रहता फ्लोर, तो ये अपने आप में क्या है, अलग अलग है, तो मे भी ड्रॉप कर सकता है, ऐसा जो कंसेप्ट है वो तो है, तो इसके हिसाब से कर सकता है। वैसे दूसरा देखेंगे तो क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल था, इसको फॉलो थ्रू मिला, अब जीरो फॉलो थ्रू रेड कैंडल दिया था, और उसमें भी थोड़ा सा एक 1/3 एरिया मोटा मोटी ऊपर गया, और ऊपर गया तो इतना को फॉलो भी किया, तो इतना का फॉलो किया, तो इसका मतलब हुआ कि इस कैंडल का मोर और लेस 50% से ज़्यादा ही 50% से ज़्यादा ही आ गया है। तो अब पता नहीं है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमें नहीं पता, लेकिन ये परम सत्य है कि नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, साइडवेज हो सकता है ना। तो तीनों कंडीशन के लिए रेडी रहना है। अभी तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, लेकिन ये दिख रहा है कि यहाँ पे टेल है, यहाँ पे टेल है, मे भी ऊपर जा सकता है ऐसा, और थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे भी एक टेल है, तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ अगर और देखोगे डिटेल में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइड का मूवमेंट हुआ है मोर और लेस 50% पे मे भी ड्रॉप किया है और ऊपर निकल जाए, हो सकता है ना ऐसा, या फिर नीचे आ सकता है, हमें नहीं पता, इसमें नहीं चल रहा है। तब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें अगर देखोगे तो मंथली एवरेज प्राइस यहाँ पे किसी भी टाइम फ्रेम में ये मंथली एवरेज प्राइस है, ये वीकली एवरेज प्राइस है, डेली एवरेज प्राइस है, ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है ना। तो राइट साइड में 4 प्राइस है, एक कैंडल में भी 4 प्राइस रहता है, ओके। और तो इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें जो दिख रहा है वो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें दिख रहा है कि ये थोड़ा सा ऐसा आके ऊपर गया था और ऊपर से नीचे हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अब ये सपोर्ट कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। यहाँ पे अगर ये ड्रॉप दोनों को देखेगा, एक ही कैंडल मानते हो, है ना। मच्छर काट रहा है, मच्छर को मैं मारना नहीं चाहता हूँ ऑन स्क्रीन, कल जाके लगेगा कि मैं मच्छर मार रहा था यहाँ पे, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर पूरा जो रेड कैंडल है उसको अगर ये करूँ, एक मानूँ, तो यहाँ पे मोर और लेस 50% पे है, तो मे भी मोर और लेस 50% पे है, तो मे भी ये ड्रॉप करके ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब 1 2 3 कॉम्बो भी दे सकता है। क्यों कि एक सब रेड कैंडल है, इसका मोर और लेस 50% पे है ना।
मोरलेस 50% पे। तो ये ड्रॉप, रिट्रेसमेंट और ड्रॉप 1 2 3 कॉम्बो भी हो सकता है। तो इस केस में तो मतलब 1 2 3 कॉम्बो होगा तो मतलब आ सकता है, नहीं तो कॉम्बो भी होता नहीं, हमेशा होता नहीं है कॉम्बो। देखोगे यहाँ पे 1 हुआ, थोड़ा ड्रॉप हुआ, यहाँ पे 1 2 3 कॉम्बो हुआ, क्या होना तो चाहिए, होता है, होने के लिए तो ये भी होता है, होने के लिए तो ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, नहीं हुआ, एक ही बार हुआ। तो ऐसे भी हो सकता है कि एक ही बार हुआ और ये ऊपर चला जाए, या फिर ये भी हो सकता है 1 2 3 कॉम्बो बना दे। तो उस केस में मतलब ये समझ में आ रहा है कि नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, सैंडविच भी जा सकता है। और बता दूं कि ये अगर इस तरह का है तो 51x में पावर से इसे रिटर्न होना चाहिए, नहीं तो इस एरिया में 2x पावर लगेगा और मे भी रिटर्न हो सकता है। कई बार देखने को मिलता है कि ये ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस किसका होगा, इसका मे भी ओपन प्राइस इस कैंडल का, रेड कैंडल का देखोगे तो ये हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ से हो सकता है प्राइस यहाँ पे जाए और फिर से रिटर्न हो जाए, ये भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, हाँ यहाँ पे देखेंगे तो एक रेड कैंडल है ना, और ये ऊपर गया और ये ओपन प्राइस था, थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, लेकिन ओपन प्राइस से भी रिटर्न हो जाता है। तो ये भी होता है, ऐसा भी हो सकता है, ओपन प्राइस अगर ये पूरा रेड कैंडल है इतना, तो ओपन प्राइस ये है, ये वाला ओपन प्राइस है पहला कैंडल का, में भी ये थोड़ा सा ऊपर जाए और इस तरह से रिटर्न भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी तो यहीं पे दिख रहा है कि सपोर्ट है, सपोर्ट लेने के बाद में अगर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लिया है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया है इस तरह से तो निकला है, हो सकता है ये भी निकल जाए, ये भी हो सकता है, हमें नहीं पता, इसमें तो उतना समझ में नहीं आ रहा है। अगर इसको लगाना है तो आप देखोगे तो गैप है, में भी आ सकता है ना। अभी तक तो इतना डिटेल में हमें नहीं पता चला है। वैसे इसमें देखेंगे तो ये ऐसा लगा के देख सकते हैं कि एक हाई है, एक लो है ना, ये लो है और ये अपने आप को क्या कर रहा है, इस तरह से आया हुआ है, इस तरह से आया है, जो भी डब्ल्यू आपको दिख रहा होगा, किसी को क्या दिख रहा होगा, मे भी ऊपर भी जा सकता है, या फिर इस एरिया का मोर और लेस 1/3 एरिया आ सकता है, और यहाँ पे यहीं से घूम सकता है, यहाँ से घूम सकता है, यहाँ से घूम सकता है, या फाड़ के निकल सकता है और 1/3 एरिया इसके ऊपर बना सकता है, फिर वहाँ से घूम सकता है, ये भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे अगर यहाँ से प्राइस ऊपर गया है तो ये अपने आप को 1/3 एरिया के ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तो मे भी नया हाई भी लग सकता है, ऐसा हो सकता है, हमें कुछ समझ में फ़िलहाल तो नहीं आ रहा है ना। तो 15 मिनट में अगर देखेंगे तो एक्चुअल में क्या है, ये डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बता दूँ कि क्या है, मैं क्या यूज़ करता हूँ। 15 मिनट के टाइम पे पहला जो है डेली एवरेज प्राइस वो 25 है, और ये 125 वीकली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, और 500 मंथली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। कब, जब 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। तो कैसे आपको बता दिया है, और आप हर दिन बताने की ज़रूरत नहीं है ना। अब यहाँ पे आ गया कि ये जो एक मतलब बड़ा सा स्विंग है, अगर देखेंगे इसको लगाया जाए तो क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि अपने आप को ये अपर 1/3 एरिया में होल्ड कर रहा है, यहाँ पे जो रिटर्न किया है वो दिख रहा है, अपर 1/3 एरिया में इसका मोर और लेस 50% है ना। हो सकता है ये रिटर्न हो जाए, मतलब बना दे, ऐसा भी हो सकता है। अपर 1/3 एरिया को रिटर्न ये कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो मे भी नया हाई लगा दे और इतना और ऊपर चला जाए, है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन इसी का एक मतलब यहाँ से मैं कह रहा हूँ ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, साइडवेज हो सकता है। तो अगर ऊपर जा सकता है तो इस कंडीशन में 1/3 एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है, मे भी ऊपर जा सकता है। तो ये हो गया। अब इसके लिए हमें देखना है, तो अब हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं। एक और लगाते हैं, यहाँ से उठा रहे हैं, और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लॉट कर रहे हैं ना। और ये हम कब प्लॉट करेंगे, यहाँ से करेंगे,
यहाँ पे बता दूँ मैंने क्या लिया है। ये जो मिडिल 1/3 एरिया है उसको मैंने इसमें लगा दिया। तो इससे क्या हुआ कि इस एरिया को भी कवर कर गया मोरलेस, और इस एरिया को भी कवर कर गया। अगर ये प्राइस ऊपर जाएगा तो यही उठा के मैं इस एरिया में 1/3 एरिया में लगा दूंगा, तो अपर वाले 1/3 एरिया को कवर कर जाएगा, है ना। तो अच्छा रहेगा, है ना। तो हम ऐसा देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर ये प्राइस 1/3 एरिया को रिस्पेक्ट करता है, इस 1/3 एरिया को रिस्पेक्ट करता है, निकलना रहेगा तो निकल सकता है, और नहीं जाना रहेगा तो इस एरिया में आके लड़खड़ा गया है तो मे भी ये हाई, मतलब हम सोचते रहेंगे कि नया हाई लगेगा या यहाँ से लेके तब निकलेगा, ऐसा नहीं। यहीं इसी एरिया से ये बनाए किस लिए गया है, ये बनाए किस मोरलेस इस एरिया से मे भी रिटर्न हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ये थोड़ा सा अगर ये ऊपर जाएगा तो ये तो मैंने आपको क्या कहा था कि हमारा जो मंथली एवरेज प्राइस है वो इस तरह से बेंड होगा। तो ये बेंड होने के लिए प्राइस को क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा खासा मूव करना पड़ेगा। इस तरह से किया तो इस तरह से हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा ऐसा कर देने से हो गया क्या, हो गया रहता तो इतना मैं जानता तो मैं मुझे प्रॉफिट हो गया रहता, है ना। वो प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, तो ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी है, थोड़ा सा ऐसी चार अगर इसका और क्या है। हम्म, हाँ, मच्छर बहुत काट रहा है। तो ये इस मोरलेस ये हाई है, तो मोरलेस इस एरिया से घूम सकता है। तो मोरलेस में ये भी आ गया, इस एरिया में है प्राइस में भी घूम सकता है, या फिर ऊपर जा सकता है, या फिर साइडवेज और हो सकता है, हमें नहीं पता, है ना। तो इस कंडीशन में अगर होगा तो जा सकते हैं। और इससे पीछे का कंडीशन देखें तो अगर इसमें देखा जाए तो ये 1/3 एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है, मे बी इस स्विंग का मोरलेस 50% तो है। 50% पे होल्ड कर रहा है तो मे भी निकल भी सकते हैं। अब कल कैसा होगा हमें नहीं पता, हम ग्लोबल मार्केट से देखते नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ इंट्राडे में ऑप्शन बाय करना है। तो कैंडल अगर ये नीचे यहाँ पे ओपन होगा तो भी हम हमारे पास में लेवल सब है, उसके हिसाब से कुछ रेड कैंडल दिखेगा तो हम सेल कर लेंगे, कुछ ग्रीन कैंडल दिखेगा तो उसी 15 मिनट के कैंडल में इन करके और कुछ पॉइंट मिलेगा निकल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो इतना ये करने की क्या ज़रूरत है, मतलब दुकान सजाने की। दुकान नहीं करना है इसीलिए तो हम मार्केट में आए हैं, है ना। अब क्या हो गया, मज़ा ले रहा है ये भी। डैडी है ना। तो अब थोड़ा सा लंबा पिक्चर देखते हैं। अगर लंबा पिक्चर देखेंगे तो एक नया पिक्चर यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। एक स्विंग ये दिख रहा है, एक स्विंग ये दिख रहा है ना। और उससे पीछे जाओगे तो एक स्विंग ये दिख रहा है। अगर उससे पीछे जाओगे तो भैया ये दिख रहा है। तो वो भी लगा के देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देखेंगे, क्योंकि हम 15 मिनट में इंट्राडे के टाइम फ्रेम में कुछ एक कैंडल दो कैंडल में निकलने की कोशिश करेंगे, कुछ पैसा पॉइंट निकल के 40 50 100 150 200 पॉइंट लेके निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये टाइम फ्रेम है, और ये टाइम फ्रेम देख रहे हैं। तो अभी ये हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये गिरेगा गिरेगा या ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करना पड़ेगा तो हमें ये करना पड़ेगा कि इसमें लगा के देखना पड़ेगा भाई कहाँ पे है, फिर इसमें लगा के देखना पड़ेगा कहाँ पे है, या फिर उससे नीचे जाना है तो उससे नीचे भी जाना पड़ेगा कि कहाँ पे है ना। तो उसके हिसाब से अगर हम इसमें लगाते हैं तो कैसा दिख रहा है वो देखते हैं थोड़ा सा, है ना। इसमें अगर लगाते हैं तो कहाँ पे दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि जस्ट ये 1/3 एरिया, मतलब अपर 1/3 एरिया से आ रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो रिटर्न हो रहा है तो पता नहीं मंथली एवरेज प्राइस को अगर ऐसा बेंड करवाना रहेगा तो ये निकलेगा तभी होगा, नहीं ये नीचे आएगा तो मे भी सपोर्ट लेके कुछ रिएक्ट करके ऊपर जा सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो मतलब हम देखेंगे इंट्राडे में हमें लेना है एक दो कैंडल देखना है, या फिर उसी कैंडल में एंट्री करना है, उसी कैंडल में निकलना है। तो हम इतना दिमाग क्यों लगाएं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्रैश कर जाएगा। तो क्रैश कर जाएगा तो बता दूं कि एक ऊपर से नीचे आया है, तो नीचे आया है तो हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाए हैं, इसीलिए तो हमें इतना ही बड़ा मतलब ये ट्रेंड दिख रहा है
इससे पीछे हम ये लगा के देख रहे थे, इससे पीछे ये लगा के मतलब बोले थे कि देखेंगे, अब उससे पीछे जाएंगे तो ये लगा के देखेंगे, या फिर उससे पीछे जाएंगे टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो हमें ये दिखनेगा, ये वाला दिखेगा क्योंकि प्राइस इसमें मूव कर रहा है। तो एक बार हम इसमें भी लगा के देख रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जो दुनिया ज्ञान दे रहा है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कहाँ पे है। हमारे पास में वो टेक्निक है जो हम मतलब मार्केट को जज कर सकते हैं। मतलब दुनिया ज्ञान दे रहा है, सुनने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया ज्ञान, इतने मच्छर हो गए, एक बार मुझे मार रहे तो इस सारे सबको है ना खून पी जाएगा मेरा, वैसे भी खून बहुत कम है मेरे पास। एनीवेज यहाँ पे आप देखोगे तो बैटरी हमारा बैकअप ज़्यादा देर देता नहीं है, और वैसे भी 40 मिनट हो गया है तो हम अपनी बात पूरी कर लें तो उसमें भलाई होगा। तो अगर हम बड़ा सा टाइम फ्रेम अगर हम शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या दिखेगा, ये लो दिखेगा और ये हाई दिखेगा। उसके हिसाब से ये 1/3 एरिया है ना, अपर 1/3 एरिया है, और उसके हिसाब से मिडिल 1/3 एरिया है, और उसके हिसाब से ये लोअर 1/3 एरिया है। तो इसको थोड़ा सा हम लगा के देखते हैं। इसके यहाँ पे अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम ले, हम 15 मिनट में देखते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, 15 मिनट में ही हमारा काम हो जाता है। एक कैंडल में ही घुसना है, एक कैंडल में ही निकलना है। जब यहाँ पे ओपन हुआ और ये रेड जा रहा है, हम ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ, मतलब ये अभी तक यहाँ पे टेल जैसा दिख रहा है। और जब ये टेल जैसा दिख रहा है और इसमें टाइम बचा है, 15 मिनट का कैंडल है, अगर मान लेते हैं हम 5 मिनट इस तरह से रेड हुआ और 5 मिनट ही इसको लगा धीरे धीरे इस तरह से आने में, और फिर बाद में ये इस तरह से आया है, तो हम इन करिए 1-2 मिनट ऐसा ऊपर नीचे किया और थोड़ा सा इसको फॉलो मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये टेल बार जैसा है, रॉकेट जैसा निकलेगा। तो 5 मिनट के अंदर ही हम क्या करेंगे, जो भी मिलेगा वो लेके निकल जाएगा, तो हमें 25-30 पॉइंट मिल जाएगा, और उतना हमें काफ़ी हो जाएगा। वैसे भी 2-3 बार मार देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बता दूं कि क्या कह रहा था मैं यहाँ पे मैं आपको क्या कह रहा था कि ये रेड कैंडल था और धीरे धीरे कम हो गया, तो ऐसा टेल दिखेगा। टेल दिखा तो हमने इन कर दिया, क्योंकि ये यहाँ से कुछ तो बाई हुआ है, मतलब ये कैंडल रेड है और एक ऐसा कैंडल ग्रीन बना रहेगा कुछ भी टाइम फ्रेम में। हम तो 15 मिनट का देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन बना रहेगा, और ये दोनों मिला के इस तरह का कैंडल बना है। इस तरह का कैंडल टेल है इधर, तो रॉकेट है इधर, तो थोड़ा बहुत तो देगा, थोड़ा बहुत देगा, उसने में हम निकल जाएंगे। अगर ये 5 मिनट का कैंडल है, मतलब 15 मिनट का कैंडल 5 मिनट तक गिरा, इसके बाद में रिटर्न हुआ, तो अगले 5 मिनट तक हम जो भी मिलेगा वो लेंगे। और 5 मिनट के बाद में अगर ये कोलैप्स भी करता है और कुछ इस तरह का कैंडल बनाता है, तो भी तो हमें कुछ प्रॉफिट मिल के निकल गया। बस हम यही करने वाले हैं। और मैंने आपको बता दिया कि हम एज अ स्टॉक ट्रेड करेंगे, जिसमें 250 से लेके 750 तक का मतलब ऑप्शन हम बाय करने वाले हैं, जो भी कॉल या पुट, और वो भी डीप इन द मनी लेने वाले हैं। और मतलब ट्रेडिंग एक्सपायरी नज़दीक वाले लेने वाले हैं। एक्सपायरी नज़दीक मतलब लास्ट एक्सपायरी वाले ही लेने वाले हैं। तो लास्ट आज एक्सपायरी रहेगा तो उस दिन हम अगला एक्सपायरी ले लेंगे, लेकिन उसके हिसाब से 250 से 750 में हमारा हो जाता है, तो वही करने वाले हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ गया है, बोलते बोलते ऐसा रहता है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल दूँगा और तो फिर उसे ख़त्म करना पड़ेगा उसमें हमारा। चलिए, मैंने चार्जिंग में लगा दिया है। और बात करूँ तो क्या कह रहा था मैं, चलो क्या कर रहा था तो वो तो भूल गया। अब ये करो, ये देख लो, यहाँ पे एक तो मैंने यहाँ से हाई यहाँ से लो लगा दिया। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये हाई कहाँ से है, यहाँ से है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये लो है, ये हाई है। अब ये हाई कहाँ से आया, यहाँ से। तो अब इधर से इधर वाला पिक्चर थोड़ा सा हम देखते हैं कि मतलब ये हाई बन गया, और कुछ देर के बाद में हमें समझ में आता है कि ये हाई है। इससे पहले ये हाई रहेगा, ये लो रहेगा, इसके बाद में ये हाई रहेगा, इसके बाद में ये हाई रहेगा, फिर ये 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 रहेगा। तो ये इसके बाद में हाई लगा ही नहीं, तो इस पे लगा के रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, एक और ये लगाते हैं, और इसमें इस कैंडल से हाई है, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि
क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, तो कम ज़्यादा में भी आप देख सकते हो ना। तो अभी बता दूँ कि इस कैंडल से मैंने ये लिया है, हाँ यहाँ का है। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि ये जो 1/3 एरिया है उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, है ना। और ये जो लोअर 1/3 एरिया है उसको भी मैंने मोर और लेस 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये जो अपर 1/3 एरिया है उसको भी मैंने मोर और लेस 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हाई है मोर और लेस फेल करने वाला है। तो अब ये जो लेस में फेल करने वाला है, इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा 1/3 एरिया है, इसमें लेस में आके जो फेल करेगा उसमें भी हमने क्या दिमाग लगाया कि भैया ये जो 1/3 एरिया है इसका भी 1/3 एरिया में भी यहाँ से भी फेल कर सकता है, यहाँ से भी फेल कर सकता है, यहाँ से भी फेल कर सकता है, जाने के लिए यहाँ से भी फेल कर सकता है, और ऊपर जाओगे तो वहाँ से भी मोर और लेस हो सकता है, और यहाँ से भी फेल कर सकता है, यहाँ से भी फेल कर सकता है, यहाँ से भी फेल कर सकता है, और यहाँ से भी फेल कर सकता है। मे भी इसका डबल भी हो सकता है, मे भी ये जो है 1 और 2 और 3 कॉम्बो इतना ऊपर भी यहाँ से निकल सकता है। तो कौन सा लेवल आएगा वो आप बात देख लेना। और अभी दिल्ली दूर है, तो अभी मेरा यही काम है कि अगर इस केस में आप देखोगे कि एक बड़ा सा फिगर लेते हैं और जिसमें 1/3 एरिया है ये, और इसको 1/3 एरिया में डिवाइड करते हैं, और अभी तक हम कुछ दिन से 2-4 दिन से मतलब जो भी है ज्ञान दे रहे हैं कि भैया हो सकता है ये हाई है तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे आके फेल करेगा, ऐसा नहीं, इससे पहले भी फेल कर सकता है। तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल में जाने की कोशिश किए। तो ये 1/3 एरिया है, लो अपर 1/3 एरिया, इसका मोर और लेस इस एरिया से फेल कर सकता है। तो यहाँ पे देखोगे तो मे भी ड्रॉप है, ये भी मे भी ड्रॉप है। अब ये ऊपर नहीं जाएगा तो मे भी फेल कर सकता है, और मे भी फेल करेगा तो ये इस मूव का 1, 2 और 3 कॉम्बो बनाएगा। मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 जो कॉम्बो बनाएगा जो इस साइड में कहीं पे जाएगा, इस साइड में कहीं पे जाएगा, तो मे बी वो एक ड्रॉप आ सकता है। या फिर आप ये देख सकते हो, चलो मच्छर भी मैं मार दूंगा, पता नहीं कहाँ पे आके हम लोग हैं, इसमें बहुत मच्छर है। चला ऐसा लगता है बस मिट्टी, हम गाँव में रहता है, बांस में घर रहता है तब मच्छर रहता है, और वो भी शाम होने के बाद आता है, ये तो साला दिन में भी आ जाता है। खैर कहाँ पे था, परेशान आदमी को सब परेशान करता है। Anyways, तो इस कंडीशन में अगर मोर और लेस 1/3 वाला एरिया देखेंगे तो मे भी अगर फेल करना रहेगा तो ये तो हमें समझ में आएगा कि भैया फेल कर सकता है ना। तो हमें नहीं पता क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। अगर ये देखोगे तो प्राइस अपर शिफ्ट हुआ है ना, 1, 2, 3 कॉम्बो दे दिया है, और इतना में भी उससे ज़्यादा ही है, वो आ गया है। अगर ये ड्रॉप करेगा तो इस मूव का मोर और लेस 50% में भी ड्रॉप कर सकता है। कंट्रोल में रहा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो हम सोचेंगे कि मोर और लेस फेल कर सकता है ऐसा, या फिर जाना रहेगा तो डबल जा सकता है। हमें नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन अगर दुनिया कहती है कि क्रैश आने वाला है, तो मेरे को ये समझ में आता है कि ये इस एरिया में है, और ये इस मूव का अपर 1/3 एरिया है, ऊपर से इसका 1/3 एरिया का प्राइस है, मे भी फेल करना रहेगा तो कर सकता है। तो क्रैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करेक्शन बोलते हैं, तो आ सकता है। नहीं तो वो भी बता दूं कि यहाँ पे मंथली एवरेज प्राइस है यहाँ पे इस तरह से, और इस तरह से हुआ है मंथली एवरेज प्राइस। धीरे धीरे ऊपर ऐसा शिफ्ट होने के लिए इसको प्राइस को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और एक 1, 2, 3 वाला कॉम्बो देना पड़ेगा, तब जाके इस तरह से मूव होगा। नहीं तो ये थोड़ा करेक्शन लेगा, फिर भी सपोर्ट लेके ऊपर जाना रहेगा तो जा सकता है, हमें नहीं पता है ना। और बता दूं कि ये जो मूव हुआ है 1, 2 ऐसा करके गया है, तो ये मे भी इस मूव का आधा ही है, इस मूव का आधा ही है, तो हो सकता है थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके टाइम पास करके निकले तो इतना और घुस जाए वो ऊपर, यहाँ से ऐसा भी हो सकता है। तो ये इसका हाई पे निकाल देगा,
इतना जाएगा तो इसका हाइट का निकाल देगा मे बी, तब ये रहेगा कि यहाँ पे चल रहा होगा, उसको लेके निकल गया। या फिर इस 1/3 एरिया का अपर भी 1/3 होगा, उसका 1/3 एरिया होगा, उस एरिया में जाके रिटर्न हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये हो सकता है, क्या बोल रहा हूँ, होगा ऐसा तो बोल रहा हूँ क्या। इतना एक्सपर्ट रहता तो मैं नहीं, कहाँ है 500 का खुला। हाँ तो इस केस में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा टाइम पास करके फार करके निकले यहाँ से लेके यहाँ तक, जो बताया वो हो सकता है। और होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा होगा और ऐसा होगा, ये तीनों कंडीशन होना होगा। इसमें हमें भरोसा 33% ऐसा होगा, इक्वल हम ट्रीट कर रहे हैं। 33% भरोसा है कि ऐसा होगा और 33% भरोसा है कि साइडवेज होगा, है ना, ऐसे 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 होगा। तो मे भी जो होना रहेगा इस तीनों में से हो जाएगा, है ना। तो ये था मेरा ज्ञान, जो कि अभी तक मैंने आपको क्या दिखाया था कि एक ऐसा हाई लो लेके ये लगाते हैं। इसके बाद में अभी मैं ज्ञान दे रहा हूँ कि ये जो मिडिल 1/3 एरिया है उसमें ऐसा लगा के देखने। तो इसमें अगर इस जोन से अगर घूमना रहेगा तो घूम जाएगा, ये अच्छा एक अनुभव हो सकता है। नहीं जाना रहेगा तो फिर मैं यही चीज़ जो दूसरा मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज नहीं है यार, वो जो 5 लेट प्रोटेक्शन नाम रखा हूँ मैं इसका, क्योंकि ये इसका जो है किसका, ये जो टूल्स है फिबोनाची का टूल्स है। और फिबोनाची का टूल्स तो ऐसा है नहीं, एक टूल बनाएगा जिसमें फिबोनाची नंबर डाला गया तो ये फिबोनाची का नाम दे दिया गया, यही तो है। अब ये टूल है, फिबोनाची का कुछ भी नंबर नहीं, जस्ट मैथ, सिंपल मैथ है इसमें। हमारा दोनों भी मैथ पे है, बहुत टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ये भी मूविंग एवरेज अपने आप को डिफाइन करता है। डिफाइन किया है मैथ से है, ये भी अपने आप को डिफाइन किया गया है मैथ से है, ये भी अपने आप को डिफाइन किया गया है मैथ से। कैसे किया गया है, टाइम टाइम लिया गया है, एक दिन में कितना टाइम मिनट होता है उसके हिसाब से टाइम फ्रेम डिजाइन किया गया, और उस टाइम फ्रेम को उस टोटल ट्रेडिंग टाइम फ्रेम से भाग दिया गया। तो जो में निकल के आया वो पहला मूविंग एवरेज आया, उसको डेली नाम दिया गया। फिर वीक में कितना आया उसको वीकली एवरेज प्राइस दिया गया, जो मंथ में आया उसको मंथली एवरेज प्राइस दिया गया। तो इस तरह से अलग अलग नाम दिया गया है। तो अपने आप में ये फुल्ली मैथ से लिया गया है, सिंपल मैथ, कुछ स्पेसिफिक, कुछ मतलब जिसमें रॉकेट साइंस बोलते हैं लोग, वो रॉकेट साइंस भी बहुत आसान है। देखेंगे तो एक छुरछुरी आकाश तलक रहता है, उसके आग नीचे आग लगा देंगे तो ऊपर जाता है, वैसे ही वो भी कंसेप्ट है, सेम है। ऐसा मैंने 12वीं फेल करके मूवी था, उसमें कौन सा दीक्षित सर है वो बोल रहे थे, है ना। ठीक है, कहाँ पे था मैं, कहाँ रहता हूँ, कहाँ चला जाता हूँ। ऐसा है कि अभी हमें ध्यान करना पड़ेगा और दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं किया तो अपने आप को डूबा देगा ही, है ना। मैं ही डूबा लूँगा खुद को, ऐसा है। क्योंकि अपने चैनल पे कोई भूला भटकता आता है वो भी चला जाता है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हालांकि, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें आज तक तो कुछ मिला नहीं है यूट्यूब से, या फिर मैंने कुछ बेचा नहीं जो हमें कुछ फ़ायदा होगा, नहीं आ रहा है जा रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर कैसे पता चलेगा किसी की कि जो हम जो कंसेप्ट दे रहे हैं उसमें जान है, वो जब पता चलेगा कि इसमें यहाँ पे लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर है, तब जाके सोचेगा कोई कि इतना सब्सक्राइबर है तो ये क्या ज्ञान देता है, देखते हैं, ऐसा करके दिखेगा। या फिर मैं इन्फ्लुएंसर बुलाऊं और अच्छा अच्छा मतलब जब हमें प्रॉफिट होने लगे तो प्रॉफिट दिखाऊं, इन्फ्लुएंसर बुलाऊं और थोड़ा प्रचार प्रसार करवाऊँगा। मैं प्रचार प्रसार करवाऊँगा तो क्या करवाऊँगा पता है, उसको बोलूँगा भैया क्या लेना है लो, और कहना है आपको जय जानकी जय मिथिला हम नामवेल फलना फलना फलना, जैसे मैथिली ठाकुर को ले लेंगे प्रचार में, तो जो वो बोलेगी जय जानकी जय मिथिला हम नामवेल मैथिली, आपने सब देख रहे हैं यहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉन फुटेज, बस इतना कहना है। और उसके लिए मैं 500 1000 5000 जो भी जितना मांगेगा उतना मैं करवाऊँगा। इसके बाद में मैं किससे करवाऊँगा, इससे करवा सकता हूँ मैं, एक इससे भी करवा सकता हूँ मैं, वो पता नहीं वो जो
देखेंगे किस किस से करवाना है। अपने मिथिला का, अपने मैथिली भाषा में जो बोलते हैं पहले उन लोगों से करवाऊँगा, या फिर अपने रिश्तेदारों से करवाऊँगा, अपने सगे संबंधी से करवाऊँगा। बोलूँगा कि 5 रुपये लो और बोलो यहाँ पे जय जानकी जय मिथिला हम नामिल फला फला, और अपनी सब देख रहे हैं कि अपन यूट्यूब चैनल बॉन फुटेज। अगर मैं किसी ऐसा मौका मिला तो ऋतिक रोशन को हायर करूँगा, उसे रिक्वेस्ट करूँगा सर आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, कभी मैं आपको देख के बॉडी बनाता था, फिलहाल अभी मैं नहीं बनाता हूँ, लेकिन पैसा रहेगा तो बनाऊँगा। और ऋतिक रोशन सर से भी अगर ये करवाना रहेगा मुझे, तो मैं उसको बोलूँगा कि सर आपको बोलना है, क्या बोलना है, इतना बोलना है, जय जानकी जय मिथिला हम मंगल। ऋतिक आपने सब देख रहे हो यहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉन फुटेज, तो मैथिली में बोल पाऊँगा। ओके गुड, तो यही करने वाला हूँ। और फिलहाल मैंने आपको जो भी था रीज़न बता दिया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस 1/3 एरिया में लगा के दिखाया था, अब मैं इस 1/3 एरिया में लगाऊंगा, फिर दूसरा इस 1/3 एरिया में लगाऊंगा। अगर प्राइस इसके नीचे रहेगा तब, और इसके प्राइस ऊपर जाएगा तो इस एरिया में लगाऊंगा। तो मैंने बता दिया, फिलहाल तो मेरे पास कुछ है नहीं। और बता दूं कि यहाँ पे मैं ये क्या था, वो हाथ में लगा हुआ था।